हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो उनके लिए है जिनको फ़िज़िक्स में 55 प्लस स्कोर करना है, बट उनका सिलेबस अभी भी नहीं हुआ है एंड वो करना चाहते हैं। पहली चीज़, मैं कुछ बोलने स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम इतना स्कोर करना चाहते हो एंड अब बचे हुए 10 दिन में इतना पॉसिबल नहीं है, इतना अगर तुम्हें लगता है ना कि नॉट पॉसिबल है, देन ये तो पहले तुम अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि यार, मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई बंदा ना अपना 100% दे रहा है ना, 5 दिन पहले भी अगर वो अपना पूरा 100% दे रहा है ना किसी चीज़ में, तो वो उसके मार्क्स क्यों नहीं आएंगे यार। तुम इन बचे हुए दिन में इतनी पढ़ाई करोगे जितनी तुमने पूरे साल में नहीं की है, तुम्हारे क्यों नहीं मार्क्स आने, तुम ये बताओ। तुम उतना पढ़ ले रहे हो जितना तुमने पूरे साल में नहीं पढ़ा, एंड इफ़ यू थिंक तुम्हारे मार्क्स तब भी नहीं आने, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और देखो, तुम्हारा लगना भी गलत नहीं है, इसलिए नहीं लगना गलत है क्योंकि यार, तुम सोचोगे तुमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, तुम सोचोगे अभी तुम्हारे लेक्चर बच रखे हैं, तुम सोचोगे इतना चैप्टर बचा है, सिलेबस नहीं हुआ है, और डेरिवेशन डेफिनेशन बहुत कुछ। तो यार देखो, करना तो तुम्हें ही है। एक सेकेंड, गलत हो गया। यस। सो देखो, करना तो तुम्हें ही है। और अगर तुम सोच रहे हो कि बस हो जाए किसी तरह, और यार, ये तुम्हारी कोई फर्स्ट या लास्ट वीडियो तो नहीं है फिज़िक्स के स्ट्रेटेजी के लिए। तुमने ऐसे बहुत सारे वीडियो देख लिए एंड कुछ नहीं होना, कुछ हेल्प हुआ है क्या अभी तक तुम्हें? कुछ भी हेल्प नहीं हुआ इससे तुम्हें। तो अब तुम मेक श्योर करो कि ये तुम्हारा लास्ट फिज़िक्स स्ट्रेटजी वीडियो, उसके बाद मैं तुम्हें जो बताऊंगी उसे तुम्हें करना है। देखो, मैं कोई तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक 12th ग्रेडर हूँ जो तुम्हारे साथ एग्ज़ाम देगा, बट मैं तुम्हें ये सब इसलिए करने कह रही हूँ। देखो, बहुत लोग फालतू के कमेंट करने लगते हैं, बट मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैं भी ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ। और अगर मुझे हेल्प हो रही है ना ये चीज़ फॉलो करने से, तो तुम्हें क्यों नहीं होगी यार, तुम्हें भी होगी। इसीलिए तुम्हें ये सब इग्नोर नहीं करना है। अब देखो, ये न्यूमेरिकल है ना, बहुत बहुत ये बहुत लोग के साथ प्रॉब्लम है। पर लेक्चर के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो तुम अब जितने छोटे लेक्चर ले सकते हो ना, 50 मिनट, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, तो लो। उसके अलावा अगर कोई लेक्चर ले रहे हो 4 घंटा 5 घंटा, देन मत करो। मत करो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। और स्पेशली उन लोगों के लिए नहीं है जिनका पीई भी है। भाई, पीई वालों के लिए अलग है। तुम ये मत सोच के चलो कि अरे पीई है कर लेंगे। यार, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम 100 मार्क्स ला सकते हो, तो तुम इतना हल्के में लेके चलोगे तो तुम अपने मार्क्स गिरा लोगे, जिससे तुम्हारा परसेंटेज पे बहुत असर आएगा। तुम्हें ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं सोचना। इसीलिए तुम जितने छोटे लेक्चर ले सकते हो, छोटे छोटे लेक्चर लो। चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए भी मैं बताऊंगी। उसके अलावा उसके साथ सिलेबस हो ही जाएगा। अब रही बात डेरिवेशन और डेफिनेशन की, बहुत लोग सोच रहे हैं कि जैसे तुम डेफिनेशन को इग्नोर कर देते हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें डेफिनेशन रट लेनी है, जो करना है करो, लिख के याद कर लो, 5-6 बार लिखना पड़े लिखो। पर तुम्हें डेफिनेशन इग्नोर नहीं करनी है। डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती है एग्ज़ाम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें बोल दे डिफ़ाइन करो, 1 सेकंड में तुम्हें दिखाती भी हूँ। देखो, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बहुत बार रिपीटेड है। मतलब बहुत बार पूछा गया, उसको डिफ़ाइन करो, उसको डिफ़ाइन करो, उसका फॉर्मूला बताओ, उसको उसका डेरिवेशन बताओ, उसका रिलेशन बताओ। तो तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो यार, ये तो जैसे ये देखो 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो तुम मार्क्स अपने गवा दोगे। 1 मार्क्स भी ऐसे नहीं होते हैं कि तुम सोचो कि अरे ठीक है, इतना तो छोड़ सकते हैं। तुम्हारे एक एक मार्क्स से तुम्हारा परसेंटेज बनता है। तो तुम्हें डेफिनेशन तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी। अब रही बात डेरिवेशन की, फॉर एग्जांपल तुमने एक दिन में एक चैप्टर कर लिया है, एक दिन में तुमने एक चैप्टर किया, उसी दिन तुम डेरिवेशन लिख लिख के याद करो। उससे तुम डेरिवेशन लिख लिख के याद करोगे ना, इससे तुम्हारा फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे लिए बाद में कुछ नहीं बचेगा। एंड यार, सच पूछो तो तुम इस 10 दिन में क्या क्या कर लोगे? तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि तुम बाद के लिए कुछ भी छोड़ो। तो तुम्हें जो करना है अभी करना होगा। एक दिन पकड़ो, एक चैप्टर करो, तुम्हें लगना पड़ेगा। तुम्हें यार 8-8 घंटे अब बैठना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, तुम 55 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। तुम में वो पोटेंशियल है कि तुम कर सकते हो। बस अपने आप को फोर्स करो कि तुम बैठो। तुम 8 घंटा बैठोगे ना, तो तुम ज़रूर कर सकते हो। तो मैं जो कह रही हूँ उसको करो। डेरिवेशन और डेफिनेशन बिल्कुल मत इग्नोर करो। एक दिन में एक चैप्टर करो।
मैंने फ़िज़िक्स की ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना दी हैं वैसे तो, पर मुझे लगा कि तुम लोग को एक सही तरीका नहीं मिल पा रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, करना क्या है। अब जैसे 2 लोग होंगे, एक तो वो होंगे जिनका सिलेबस पूरा ही हो रखा होगा, उनका सिलेबस हो रखा होगा और अगर कुछ बचा होगा तो वो है रिवीज़न, ठीक है? अब जो दूसरे तरह के लोग होंगे उनका ये होगा कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा, तो रिवीज़न तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे लोगों के लिए ये मैं अब कुछ बताऊँगी फ़िलहाल अभी के लिए, लेकिन ऐसे जो लोग हैं ना भाई, फिर तो तुम्हारा बहुत ही सेट है, बहुत बढ़िया है। तुम्हें बस रिवीज़न करना है, गो फॉर रिवीज़न। तुम वन शॉट लो एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड यार बस और कुछ नहीं करना। देखो मेरे पास ऐसे फ़ॉर्मूले की मैंने एक जगह फ़ॉर्मूला लिख रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर 1 का ये देखो। मैंने ऐसे फ़ॉर्मूले लिख लिए हैं ताकि बस रिवीज़न हो पाए अच्छे से और क्वेश्चंस मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो तुम भी ऐसे करो और तो कुछ ही नहीं, तो तुम्हें यही करना है कि बस रिवाइज़ करते जाओ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। गो फॉर सैम्पल पेपर्स, गो फॉर पीवाईक्यूज़ एंड पीवाईक्यू के लिए मैं फिर से एक चैनल सजेस्ट करूँगी, अरविंद अकेडमी करके है यूट्यूब पे। भाई ये पास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू करवाते हैं एंड बहुत अच्छे। अगर तुमने इनके वो वाले लेक्चर्स कर लिए ना, देन तुम्हारा 55 कोई नहीं रोक सकता है, ये तुम जान लो। अगर तुम इनके वो पीवाईक्यूज़ वाले वीडियोस ले रहे हो, उनके वो लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हो, उसे खुद करने का ट्राई कर रहे हो एंड उससे तुम अपना एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो ना, तुम्हारे 55 प्लस कहीं नहीं गए हैं। अब रही बात इनकी, जिनका अभी सिलेबस भी नहीं हुआ है, तो रिवीजन तो दूर की बात है। अब उनके लिए देखो बताती हूँ। इसको तुम्हें फॉलो करना है। अभी तक तुमने कितना दिन वेस्ट किया, क्या किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम्हें इसको फॉलो करना है। तुम चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको दिखा देती हूँ अच्छे से, एक सेकेंड। यस, होप सो तुम्हें अच्छे से दिख रहा हो। तुम इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको अपने हाथ से लिखो और अपने सामने चिपका दो। इसको तुम्हें देखना है। इसको तुम जब बार बार देखोगे ना, तो तुम्हें एक डर लगेगा कि यार मेरा इतना बचा है और बस 10 दिन बचा है। तुम ये चैप्टर और ये चैप्टर एक साथ उठाओ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और सेमीकंडक्टर तो भाई वेटेज बहुत अच्छा लेके बैठा है और इसमें कुछ नहीं है, बस रटने वाला है। तो तुम इन दोनों चैप्टर को साथ में बैठाओ और कल के कल निपटाओ। उसके बाद मैंने इस चैप्टर को अकेले इसलिए रखा है क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा ऐसा जो जिसको बच्चों को करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसको इसीलिए अकेले रखा है। तुम इसको निपटाओ 11 फरवरी को। और यार देखो, मैंने इसको इसलिए बोला है ना कि मतलब दोनों साथ में, क्योंकि यार दोनों थोड़े थोड़े इजी हैं। पर तुम ऐसा करना कि इसका तुम कल ही डेरिवेशन करो, कल ही पीवाईक्यू करो और छोटा सा छोटा लेक्चर ले सको। अगर तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना कि तुम्हें लेक्चर कहाँ से लेना है, देन अरविंद सर के ही लेक्चर ले लो। उनके लेक्चर्स जो हैं वो भी बहुत छोटे छोटे रहते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं। अगर तुम्हें केमिस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसी चाहिए हो, सजेशन चाहिए हो, देन कमेंट बिलो, मैं बताऊंगी उसके लिए भी कि मैं कहाँ से कर रही हूँ और कहाँ से मुझे बेनिफिट लग रहा है। तो तुम्हें पहले तो इतना करना है, अरविंद सर से कर सकते हो। बाकी जो अगर पीडब्ल्यू वाले हैं ना और उनको लग रहा है नहीं यार मुझे पीडब्ल्यू का समझ आता है, ऐसे तो मैं बोलूँगी टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, तो रक्षक सर ने अपने शॉर्ट वीडियोज़ डालना काफ़ी दिन पहले से स्टार्ट कर दिया है एंड वो ऐसे वीडियोज़ हैं कि तुम अगर वो ऐसे वीडियोज़ हैं ना कि तुम अगर पहले से अगर तुम नहीं भी पढ़े होगे ना वो चैप्टर, तुम्हें वो समझ आएँगे। तो तुम उनके भी वीडियोज़ देख सकते हो। अब तुमने ये भी किया, तुम उसी दिन 11 फरवरी को ही तुम इसके डेरिवेशन प्लस डेफिनिशन सब कुछ कर लेना है अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज़। अब देखो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एटम दोनों थोड़े छोटे चैप्टर हैं और तुम साथ में कर सकते हो। ये तीनों ऐसे चैप्टर हैं जो ईज़ी हैं, काफ़ी ईज़ी हैं और छोटे भी हैं, इसलिए मैंने इनको तीनों को साथ में रखा है। तुम्हें अपना टास्क कंप्लीट करके ही सोना है, तुम याद रखना। उसके बाद एसी मैंने इसलिए रखा है ना, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट बच्चों को इसको करने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर इसमें डेरिवेशन भर भर के है, तो ये चैप्टर तो तुम्हें बिल्कुल नहीं स्किप करके जाना है। इसको तुम्हें बाय 14 तुम्हें कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये चैप्टर तुम अच्छे से एक बार देख लो ये। उसके बाद देखो, मैंने रे ऑप्टिक्स इसलिए लास्ट में रखा है, मुझे ये बताना ज़रूरी लग रहा है। मैंने इसलिए इसको लास्ट में रखा है बिकॉज़ मुझे नहीं लगता है ये पूरा 1 महीने का चैप्टर है। अगर तुम्हें सच में इसमें बहुत अच्छे स्कोर मतलब अपना कर लेना है ना, तो ये पूरा 1 महीने का चैप्टर है, क्योंकि यार इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो काफ़ी अच्छे-अच्छे आते हैं। मैंने थोड़े कर रखे हैं तो मैं बता सकती हूँ, इसके न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे-अच्छे आते हैं।
तो इसको तुम सबसे लास्ट में करना, तुमसे जितना बन पड़े तुम कर लेना, बाकी इतना तो तुम्हें एकदम अच्छे से करना है। मैं इसका नहीं बोलूँगी, बट इतना तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, तो तुम इतना तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाओगे। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि अगर तुम्हें लग रहा हो कि यार मैं रिवाइज़ कैसे करूँगा पीछे वाला, या मैं इतना करता जा रहा हूँ, मैं पीछे वाला भूल रहा हूँ, तो तुम्हें बनाने हैं फॉर्मूला लिस्ट। तुम उस फॉर्मूले लिस्ट को रोज़ जो है रिवाइज़ करो, तुम उसको रोज़ एक बार सुबह उठ के गो थ्रू कर लो। एंड जो तुम पीवाईक्यू करोगे ना कॉपी में, तुम एक बार बस ऐसे पलट पलट के देख लो। इससे तुम्हारे दिमाग में क्या होगा ना, एक आएगा कि अच्छा मैंने इसको ऐसे किया था, इसको ऐसे किया था। अपने फ्री टाइम में बैठो, उसको पलट पलट के देखो, इससे इससे तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आएंगी। तो इतना था फ़िलहाल आज के लिए। इससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, इससे तुम्हारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और इससे तुम 55 प्लस इजीली ला सकते हो। सो दिस इज़ इनफ। तो इट इज़ इनफ, तुम इतने में कर सकते हो अच्छा स्कोर। बस तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी है, इतना याद रखो। एंड यार देखो, अभी तक तुमने बहुत स्ट्रेटजीज वीडियो देखे, कुछ नहीं हुआ, तो मेक श्योर ये तुम्हारा लास्ट हो, क्योंकि तुम ऐसे ही देखोगे और ये 10 दिन में तुम्हारे कब जाने तुम्हें नहीं पता लगना। इसीलिए बस ये लास्ट वीडियो होना चाहिए अब तुम्हारा, तुम इसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो। तुम ये सोचो कि बस ये लास्ट है, मुझे इसको करना पड़ेगा। अब तुम यार, या तो तुम अपने अकॉर्डिंग बना लो कि जैसे तुम्हें सही लगे, वरना तुम इसको फॉलो करो, ये बेनिफिशियल हो सकता है। एंड बस इट्स इनफ फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट।